नमस्कार, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की। देखिए, एक बार फिर जिस तरह से लगातार आना सागर के हाल बदहाल होते जा रहे हैं, जलकुंभी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। महिषासुर की तरह लगातार जलकुंभी रोजाना अपना आकार बढ़ाती जा रही है। तस्वीरें हम सीधी बात आज की के जरिए लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई है दोस्तों, किस तरह से अजमेर के आना सागर में ये जलकुंभी अजमेर के इस ऐतिहासिक आना सागर के अस्तित्व को खतरे में डालने का काम कर रही है। नगर निगम के द्वारा हालांकि कई बार कोशिशें की जा रही है, उनके द्वारा प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन जितने प्रयास हैं वह सारे नाकाफी साबित हो रहे हैं। और इसलिए हम एक बार फिर से आज आपको वह तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कितने बुरे हालातों में अजमेर का ये ऐतिहासिक आना सागर गुजर रहा है, जिसके चलते न सिर्फ यहाँ के पर्यटकों को बल्कि जो जीव जंतु हैं, जो जलीय जीव जंतु हैं, उनके अस्तित्व को भी यहाँ पर खतरा लगातार देखने को मिल रहा है। चलिए, एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है जो कई महीनों से इस आना सागर के किनारे यहीं पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सर, आपका नाम बताएंगे? अब्दुल रहमान। कहाँ से हैं? आगरा से। कितने समय हो गया आपको यहाँ? हमें 4 महीने हो गए। अच्छा, क्या देख रहे हैं आना सागर 4 महीने में? क्या दुर्दशा हुई? क्योंकि दुर्दशा तो बहुत रही है, क्योंकि इस तरह से सभी को नुकसान ही होगा। जिस तरह से ये जलकुंभी बढ़ती जाएगी, और सरकार को भी हम नहीं कह सकते क्योंकि वो भी अपना प्रयास कर रही है, वो भी अपना संपूर्ण प्रयास कर रही है, लेकिन इसके बावजूद इसकी बढ़ने की तादाद बढ़ती ही जा रही है। और आलम इस समय ये है कि पूरे आना सागर के क्षेत्रफल में 1/3 हमें पानी दिखाई दे रहा है, बाकी सब जलकुंभी दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे पहले देखते थे विदेशी पक्षी भी काफी तादाद में रहते थे, और अभी आज की तारीख में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन विदेशी पक्षियों के बारे में हम ये कहेंगे कि वो सर्दियों के मौसम में ही आते हैं, वो गर्मियों में चले जाती है। कहीं ना कहीं उनको भी निराशा हाथ लगी इस बार। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्रशासन के किस तरह के हालात हैं, आप क्या देख रहे हैं इस पर आना सागर में? सर, ये बहुत हालत खराब है इसमें। क्या कहेंगे? बहुत खराब हालात बहुत खराब है। बद से बदतर हालातों में इस वक्त आना सागर है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अजमेर का ऐतिहासिक आना सागर अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाने पे मजबूर है। प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। नगर निगम केवल कुछ प्रयास करके इति शरीर इसमें कर रहा है, लेकिन हम जैसा लगातार आपको बताते हैं, आपको कहते हैं कि अब एक जनहित का मुद्दा जिस पर याचिका भी लगाई गई है, लेकिन केवल याचिका लगाने से काम नहीं होगा। सभी को आगे बढ़कर अजमेर के इस ऐतिहासिक आना सागर, जो इस जलकुंभी की वजह से अपने अस्तित्व को खो रहा है, उसको बचाने का प्रयास करना बहुत जरूरी है। देखिए, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। जहां तक दोस्तों आपकी नजर जाएगी, पूरा आना सागर इस जलकुंभी की चपेट में आ चुका है। महिषासुर की तरह लगातार ये अपना आकार बढ़ाता जा रहा है और अजमेर का यह ऐतिहासिक आना सागर, जो कि दुनिया में एक अलग ही पहचान रखता है, क्योंकि जब पर्यटक अजमेर आता है तो अजमेर आने के बाद अगर उसके जहन में घूमने के स्थान से लिहाज से कोई स्थान का नाम आता है तो वह होता है आना सागर। लेकिन फिलहाल आना सागर की आप दुर्दशा देखिए, बहुत गंभीर विषय है। इस पे आम जनता को सहयोग करना पड़ेगा, नगर निगम के साथ मिलकर प्रयास करने पड़ेंगे, और युद्ध स्तर पर यदि अभी भी इस ऐतिहासिक आना सागर की साफ सफाई और देखरेख का काम नहीं किया तो आने वाले समय में जिस तरह के हालात यहाँ नजर आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आना सागर कहीं केवल एक नाम का रह जाए और यह एक जलकुंभी के रूप में प्रसिद्ध हो जाए। यह जलकुंभी धीरे धीरे लगातार बढ़ती जा रही है, और जहां तक आपकी नजर जाएंगी दोस्तों, देखिए, हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। समय समय पर प्रशासन की नींद खोलने का प्रयास करते हैं नगर निगम, अजमेर जिला प्रशासन, एडीए, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि नगर निगम के द्वारा कुछ एक प्रयास जरूर किए जा रहे हैं इस ऐतिहासिक आना सागर के जीर्णोद्धार के लिए, लेकिन अब जरूरी है एक युद्ध स्तर पर रूपरेखा बनाकर योजनाबद्ध तरीके से इस जलकुंभी को हटाने की। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, काफी भयावह तस्वीरें हैं, क्योंकि आना सागर का कुछ एक हिस्सा ही बचा है जहां पर अब जल नजर आ रहा है, पानी नजर आ रहा है, लेकिन पूरा जहां तक आपकी नजर जाएगी केवल जलकुंभी
लगातार अपना आकार बढ़ाती हुई नजर आ रही है। इस ऐतिहासिक आना सागर की दुर्दशा लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी सीधी तस्वीरें बात आज की के जरिए हम लगातार समय समय पर इन मुद्दों को उठाते रहे हैं, तस्वीरों को हम दिखाते रहे हैं। और आज एक बार फिर से तस्वीरें काफी भयावह है, क्योंकि ये आना सागर की ये तस्वीरें हैं उस ऐतिहासिक आना सागर की, जिसको देखने देश दुनिया से पर्यटक अजमेर पहुंचते हैं। लेकिन आज यह देखिए सिमट कर रह गया है, थोड़ा बहुत स्थान जो आपको दूर तक नजर आ रहा होगा, अन्यथा पूरी जगहों पर केवल और केवल ये जलकुंभी। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? अमर सिंह। अमर सिंह जी, क्या करते हैं? यहीं पे काम करते हैं, टेम्पो चलाते हैं। टेम्पो चलाते हैं। क्या हालात देख रहे हैं इस वक्त? हालात तो बहुत बुरे हो रखे हैं और जो मच्छी वालों को यहाँ पर लगा रखा है जलकुंभी निकालने के लिए, वो भी निकाल रहे हैं ये। और आगे की ये जो यहाँ की अगर गोताखोर गैंग और उतार देवे कचरा इस जलकुंभी निकालने के लिए, जो आना सागर के प्राइवेट गोताखोर हैं, तो उनसे भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा इनको, नगर निगम को। और क्या क्या नुकसान हो रहे हैं जलकुंभी से? जलकुंभी से तो देख लो सर, आप ही दिख रहे हैं कि पहले जो पशु अंदर पानी के अंदर खाते पीते थे वो दिख रहे थे, मच्छी वगैरह दिखती थी तो वो भी नहीं दिख रही है अब। और जो देखो कैसे उड़ रहे हैं, यहाँ पे यूं ही पशु बैठ रहे हैं, तो जलकुंभी की वजह से ऐसा हो रखा है। आने वाले टाइम के अंदर अगर ये साफ नहीं हुई तो फिर हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। अच्छा, पर्यटकों के लिहाज से यदि हम बात करें, क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान तो देख लो, परदेसी आते हैं सिर्फ वो ये देखने आते हैं कि आना सागर में झील में पानी, पर उनको पानी देखने को मिल रखा है, यहाँ जलकुंभी दिख रही है। यहाँ पे ये क्या है कि मतलब अगर ये जलकुंभी जल्दी से जल्दी हटनेगी नहीं तो ज्यादा फैलाव ले लेगी। आदमी अगर यहाँ पर अगर कोई बाई चांस अगर कूदता भी है तो यहाँ के प्राइवेट गोताखोरों को दिखता भी नहीं है कि भाई यहाँ का आदमी का कूदा था। अगर वो मर जाता तो फिर वो मर ही जाता है दिखने में, क्योंकि जलकुंभी की वजह से दिखेगा नहीं। बिल्कुल, देखिए काफी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, क्योंकि आना सागर में अक्सर हम देखते हैं ये डेड पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कई बार इस तरह की घटनाएं भी सामने आती है, लोग यहाँ पर आत्महत्या करते नजर आते हैं। लेकिन जिस तरह के अब हालात हैं, अगर किसी तरह का कोई हादसा यहाँ पर घटित होता है तो उस दौरान भी रेस्क्यू करने में आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं, कितनी ज्यादा परेशानियां आ सकती हैं। एक व्यक्ति और हमारे साथ मौजूद हैं, एक सज्जन हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर, राजू भाई। कहाँ के रहने वाले? सर अजमेर का। अच्छा, क्या हालात देख रहे हैं? सर इनके हालात खराब है, लेकिन जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं ना कि हमने 2 पोकलेन उतार दी, 3 गाड़ी उतार दी, जबकि इनको मालूम है कि जलकुंभी बिल्कुल कोरोना की तरह स्पीड से फैल रही है। तो क्यों न एक साथ इकट्ठा एक बार में लगा के प्रशासन का पैसा वगैरह बचा के एक बार में क्यों नहीं करते? अगर इनको मालूम है कि जैसे आज एक एरिया करेंगे 1/4 करेंगे तो 1/3 में और फैल जाएगी, इस बात से ये मानते भी है, सहमत भी है। तो इनको एक साथ चारों तरफ से एक ही बार में अगर एक बार में निकाल दी जाए तो इतनी परेशानी नहीं होगी। और फिर कहते हैं हम वहां से गाड़ी मंगा रहे हैं, हम वहां से ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, और ये इतना ही निकाल पाते हैं, ये इतना ही निकाल पाते हैं जितना जरूरत हो, उससे ज्यादा कोई नहीं कर पाता ये। और अगर मान लो जैसे एक साथ चारों तरफ से चारों सिरों से अगर इसको निकाली जाए और पूरा प्रशासन एक साथ लगे तो 1 दिन में क्या 2 दिन में तो पूरी क्लियर हो जाएगी। लेकिन आप इस बात से सहमत हैं कि ये आदि निकालते नहीं, इनको मालूम है कि कल फिर फैल जाएगी क्या। और ये तो आप जानते हैं राजनीति दांवपेच क्या है क्या नहीं, इससे इस बारे में मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहता, वरना प्रशासन का, देश का, अजमेर शहर का पैसा काफी बच सकता है। अब इनको मालूम आगे और ये इस तरीके से तेजी से फैल रही है तो इसको देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, आम जनता भी जानती है कि अगर इस आना सागर के अंदर युद्ध स्तर पर काम हो और एक साथ पूरा प्रशासन लग के काम करे तो शायद ये आना सागर से जलकुंभी हटाई जा सकती है। लेकिन अजमेर का नगर निगम शायद इस बात को समझकर भी काम नहीं करना चाहता है। मोहसिन जी हमारे साथ हैं। सर क्या हालात हैं? देखिए सर, मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी चीज की, अगर आप बाकी तालाब पूरे देश के अगर आप देखेंगे तालाब, छोटे बड़े तालाब मिला के आपको बता दूं 7600 के करीब तालाब हैं, जिसके अंदर केवल 30 एक ऐसे तालाब है जिसके अंदर आपके जलकुंभी है। मैं आपको फिगर बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको नोट किया था, इसलिए आज जो जलकुंभी उगती है, आप इसकी डेप्थ के अंदर जाएंगे तो जलकुंभी केवल और केवल गंदे पानी के अंदर उगती है। जब तक एसटीपी नहीं था, सीवरेज का नहीं था, आज तक अजमेर में कभी जलकुंभी नहीं आई, कभी भी कुछ भी नहीं हुई। कुछ साल पहले 10 साल पहले जलकुंभी दिखी थी, मैं दिन मधु चौधरी के पास गया था, हम टीम लेके गए थे, उस वक्त छोटे 1-2 देखे थे, किसी ने डाली थी, वो खुद ने माना था ये
और उसके बाद भी वो खत्म हो गई थी। परंतु जलकुंभी जो है, जैसे ही गंदा पानी आना स्टार्ट हुआ, उसकी ग्रोथ बनी, जलकुंभी ने भी ग्रोथ करना स्टार्ट कर दी। जब तक गंदा पानी नहीं रुकेगा, 13 नाले जो आसपास के हैं उनका पानी आना नहीं रुकेगा, एसटीपी का जो गंदा पानी नहीं रुकेगा, जब तक जलकुंभी आप कितनी भी प्रयास कर लीजिए, जलकुंभी नहीं हटेगी। ये एक कड़वा सत्य है। तो क्या प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा? देखिए, आज प्रशासन को भी पता है कि जो 13 नाले हैं उनका गंदा पानी आना सागर के अंदर आ रहा है। एसटीपी के अंदर कई बार मीडिया के अंदर भी आप लोगों ने भी उसको उजागर किया है कि जो गंदा पानी जो है जिसके अंदर वो फिल्टर्ड होता है, वो फिल्टर होकर नहीं आ रहा है, गंदा पानी डायरेक्ट आना सागर के अंदर आ रहा है। उस कारण से आप उसकी तह में जाइए कि आज ये जलकुंभी उग क्यों रही है, जलकुंभी आ क्यों रही है। इसका मुख्य कारण केवल एक ही है कि गंदे पानी के अंदर पनपती है। और सबसे बड़ी चीज, ज्ञान विहार के पास वाला जो एंट्री, जो बांडी नदी का वो जो एंट्री है, वहां पर आप जाके देखिए, वहां सारे ब्राउन कलर की है। ब्राउन कलर मीन्स वो सारा बीज बन चुकी है। वह नाले का पानी आता है, वो सारी बीज बन चुकी है। ये कभी भी उन्होंने उसको सफाई नहीं करी। ये पूरी बांडी नदी को अगर सफाई करते हुए आए शुरू से लेके, तो सारे बीज खत्म हो जाएंगे। वो बीज यहाँ पर आते हैं और ये पनप जाते हैं। बांडी नदी पूरी अगर ये सर्च करेंगे तो उनको सब में दिखेगी, और वो इतनी ज्यादा टाइट हो चुकी है, मीन्स ब्राउन कलर होके वो बीज बन चुके हैं, जो एक बिल्कुल बाजरे के दाने के बराबर इसका बीज होता है। और यहाँ आके ये परिपक्व होके ये हमारे बीच में आ जाती है। वहां से अगर स्टार्ट करे, गंदे पानी को रोके, 100% हो जाए। नहीं तो आप 200 डंपर छोड़ो, 2000 डंपर भी निकाल लोगे तो जलकुंभी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कल आपने देखा था आना सागर में कल 5% जलकुंभी दिख रही थी, और आज आपके सामने 75% आना सागर के अंदर जलकुंभी दिख रही है। इसका प्रमुख और मुख्य कारण यही है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है कि यदि शुरुआत से की जगह हम उसका अंत यदि हम खोजेंगे कि वह आखिर किस जगह से ये पनप रही है, तो इसकी समस्या से छुटकारा जरूर मिल सकता है। और जैसा अभी आपने सुना कि इसका प्रमुख जड़ है बाड़ी नदी, जहां पर यह इसके बीजों को पनपने का काम कर रही है। लेकिन प्रशासन आना सागर को तो साफ कर रहा है, लेकिन जहां से इसकी शुरुआत हो रही है वहां पर किसी भी तरह से कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, जिसके चलते लगातार अजमेर का ऐतिहासिक आना सागर में महिषासुर की तरह यह कुंभी लगातार बढ़ती जा रही है और इस ऐतिहासिक आना सागर के अस्तित्व को खतरे में डालने का काम कर रही है। शायद यही कारण है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत यह साफ उजागर करती है कि अजमेर का ऐतिहासिक आना सागर केवल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की भेंट चढ़ चुका है। और यहाँ पर इस ऐतिहासिक आना सागर को सुधारने के लिए, इसको ठीक करने के लिए कोई ठोस और कारगर कदम अभी तक नहीं उठाए गए। बात आज की टीम लगातार इस मुद्दे को उठाती रहेगी। जनहित के मुद्दे पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे और हमारी आवाज, आपकी आवाज, जनता तक की आवाज को हम प्रशासन तक पहुंचाकर इस ऐतिहासिक आना सागर की दुर्दशा को ठीक करने का काम जरूर करेंगे। और हमें उम्मीद है कि जल्द ही प्रशासन हमारे जरिए, आपके अपने चैनल बात आज की के जरिए इस ऐतिहासिक आना सागर में जो जलकुंभी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है उसको ठीक करने का काम करेगा। और बाड़ी नदी से अगर शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं इस ऐतिहासिक आना सागर को जलकुंभी से मुक्त किया जा सकता है। चलिए फिलहाल दोस्तों, बात आज की में इस वक्त के लिए बस इतना ही और आप देखते रहिए बात आज की। नमस्कार।